हेलो बच्चों, कल चैप्टर 2 के हम पाठ का अध्ययन कर चुके थे। अब इसके अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आपको इसी पीडीएफ से इसके क्वेश्चन आंसर को नोट कर लेना है। ठीक, इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है क्या, एक पदेन उत्तरम लिखते, एक शब्द में इसकी क्या है, उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो इसका जो का नंबर है वो दिया गया है कि माता काम आदेशत, माता ने किसी आदेश दिया था, तो इसका उत्तर क्या है, दुहिता मतलब बेटी को। ठीक है, इसके बाद इसका खा नंबर है, इसमें पूछा गया है कि स्वर्ण काका कान आखादत, सोने की कौवे ने क्या खाया था, तो क्या खाया था, चावल खाया था। ठीक है, चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तंडुलान। ठीक है, इसके बाद इसका गा नंबर है, जिसमें कहा गया है कि प्रसाद है की दृश्य वर्तते, महल कैसा था, तो महल कैसा था, स्वर्णमय। जो कौवे का महल था वो कैसा था, स्वर्णमय मतलब सोने का था। ठीक है, इसके बाद है घा नंबर। घा नंबर में कहा गया है कि ग्रहमागत तया का समुद्घाटिता, अर्थात घड़ा का उसके द्वारा क्या खोला गया था, तो क्या खोला गया था, मंजूषा पेटी, जो उस कौवे ने उस लड़की को अपने महल में दी थी। तो वो पेटी थी, सबसे छोटी पेटी लड़की लेकर घर आई थी, तो उसने क्या खोला था, मंजूषा। ठीक है, इसके बाद इसका अड़ा नंबर है, इसमें कहा गया है कि लोभाविष्टा बालिका की दृष्टि मंजूषा नयति, मतलब लोभी बालिका कैसे पेटी लाई, तो बृहत्तम मतलब लोभी बालिका कैसी पेटी लाई थी, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी पेटी। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि अधोलिखितानां प्रश्नानि मुक्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत है, मतलब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में क्या है, लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो का नंबर है वो है निर्धन्या वृद्धा दुहिता की दृश्य आसीत, निर्धन वृद्धा की पुत्री किस प्रकार की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनया वृद्धा दुहिता विनम्र महोर चाशीत, क्या थी, विनम्र और मनोहर थी। ठीक है, इसके बाद तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा है, बालिकया पूर्व की दृष्टि काका न दृष्टि आसीत, बालिका ने पूर्व में किस तरह का कौवा नहीं देखा था, तो बालक ने इससे पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष, यानी सोने से रहे रजत चक्षु, चांदी की चोंच, और चांदी की चोंच वाला कौवा पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका खा नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद का नंबर में कहा गया है कि निर्धन्या दुहिता मंजूषायाम कानी अपृश्यत, यानी गरीब की बेटी ने पेटी में क्या देखा, तो उसने क्या देखा था, निर्धन्या दुहिता मंजूषाम महाश्री हीरकाणी, क्या देखा था उसने, हीरे से रहित क्या देखा था उसने, वो जो उसने कौवे ने उस बेटी को दिया था अपने महल में सोने की पेटी, तो उसमें हीरा था। ठीक है, इसके बाद है घा नंबर, बालिका किम दृष्टत्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका ने क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिका वृक्षोपरि स्वर्णमयम प्रसादम दृष्टो आश्चर्यचकितम जाता, वृक्ष के ऊपर क्या था, सोने का महल देखा था, जिससे वो आश्चर्यचकित हो गई थी। ठीक है, इसके बाद एड़ा नंबर में कहा गया है कि गर्विता बालिका की दृश्यम स्वप्नम आश्चर्य की दृश्यम न प्राप्नोत, घमंडी लड़की ने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी और किस प्रकार की प्राप्त हुई, तो जो घमंडी लड़की थी तो लिखेंगे इसमें गर्विता बालिका स्वर्णमय, उसने सोने की सीढ़ी मांगी, स्वप्नम आश्चर्य तापनम स्वप्नम न प्राप्तम, और इसे तांबे की सीढ़ी क्या हुई, प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि अधोलिखित शब्दानां विलोम शब्द पठतम चित्वा लिखाते, तो जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनकी क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द पूर्वम, हस्तम का क्या हो जाएगा, रोदितुम, अधय का क्या हो जाएगा, अधय का ऊपरी। ठीक है, श्वेत मीन्स सफ़ेद, कृष्ण मीन्स काला, तो श्वेत का कृष्ण हो जाएगा। सूर्यास्त का क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ठीक है, विलोम शब्द लिखना है। ठीक है,
सुप्ताय का क्या हो जाएगा, तो सुप्ताय का प्रबुद्ध हो जाएगा। तो जो इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनके आंसर हमें इसी PDF में दिए गए हैं, तो आप सभी को यहाँ से नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके बाद क्या है, खा नंबर में संधि क्रूत, संधि कीजिए, ठीक है। तो इस जब व्याकरण पढ़ेंगे तब या क्या करवाएंगे, इसकी संधि करवाएंगे, ठीक है। अभी संस्कृत का कुछ चैप्टर होने के बाद संस्कृत की व्याकरण को शुरू करेंगे, तो उसमें संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय और जो भी व्याकरण अपने पाठ्यक्रम में दी गई है उसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्या, स्थूल पदानीकृत प्रश्न निर्माण करो। तो गए शब्दों के आधार पर क्या किया, इस जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आंसर है, उनकी क्या करना है, प्रश्नों का क्या करना है, निर्माण करना है, ठीक है। तो जो ग्रामी, इसमें का नंबर है ग्रामी निर्धना स्त्री औसत है, ठीक है। तो निर्धना स्त्री के स्थान पर क्या है, इसको क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें लिख देंगे निर्धना की, ग्रामी निर्धना स्त्री के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, कीदृशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीदृशी, ठीक है। इसके बाद स्वर्णकाकम निवासयन्ती बालिका प्रार्थयाति, ठीक है। तो जो इसमें स्वर्णकाकम लिखा है ना, उसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, कम लिख देंगे, ठीक है। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको प्रश्न में निर्माण करना है। जो ये आंसर दिए गए हैं सभी, इनको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा गया है, ठीक है। तो इसको प्रश्न बनाएंगे। इसके बाद गा नंबर है सूर्यदात पूर्वमेव बालिका तथोपस्थिता। तो इसमें लिख देंगे पूर्वमेव के स्थान पर, सूर्यदात के स्थान पर क्या लिख देंगे, कस्मात, ठीक है। इसके बाद बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। तो बालिका निर्धन मातु के स्थान पर क्या लिख देंगे, कश्या लिख देंगे, ठीक है। तो जिसका क्या हो जाएगा, प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एड़ा नंबर में पूछा गया है कि, एड़ा नंबर में क्या पूछा गया है कि लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यमय विक्तावती। तो इसमें क्या लिख देंगे, स्वर्णकाकस्य के स्थान पर लिख देंगे क्या, कस्य, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय संयुगन क्रूद। तो जो क्या है, इसमें क्या लिखना है, प्रत्यय लिखना है। तो अभी बताया है कि व्याकरण जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, इस प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास जो भी होगा वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जब व्याकरण स्टार्ट होगी तो इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रकृति प्रत्यय है, तो उसको भी हम पाठ के अंत में जब व्याकरण स्टार्ट होगी तो उसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है अधोलिखित प्रस्त्राणानि अधोलिखितानि कथनानि कहा कहा कम का चा कथयति। नीचे दी गई किसने किससे कहा था, ठीक है। तो किसने किससे कहा था, इसके आंसर हैं, ठीक है। ये कथन है, इसमें किसने किससे कहा था। तो इस जो है पूर्व प्रातराशय क्रियताम। तो किसने कहा था, स्वर्णकाका ने किससे कहा था, बालिकाम से कहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें फिल कर लेना है। खा नंबर है सूर्य तपे तंडुलाम खगे ग्युभ है रक्षा है। तो जी किसने कहा था, जी माता ने किससे कहा था, पुत्री से कहा था, ठीक है। इसके बाद गा नंबर में तंडुलान माँ भक्षिका है। तो जी किसने कहा था, बालिका ने स्वर्णकाकम यानी सोने के कौवे से कहा था। इसके बाद घा नंबर में है अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामी। तो जी स्वर्णकाक ने किससे कहा था, जो कौवा था उसने बालिका से कहा था, ठीक है। इसके बाद है भू नीच का अहमागत महाग्रम तंडुलन मूल्यम प्रत्यक्ष। तो ये क्या किसने कहा था, जो लुभ्याधा पुत्री थी, लोभी पुत्री थी, उसने किससे कहा था, स्वर्णकाक मतलब सोने के कौवे से कहा था, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि उदाहरण मनुस्त्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोग्यम कृत्वा रिक्त स्थानीय पूर्वत। क्या है, पांचवी विभक्ति। व्याकरण में पढ़ेंगे कि पांचवी विभक्ति क्या होती है, ठीक है। अभी इसके क्या है, सिर्फ रिक्त स्थानों को फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें का नंबर में है जनाय खाली स्थान वही अगच्छामी। तो ठीक है, तो जो ग्रामय है इसका क्या होगा,
ग्रामाय का क्या होगा, पांचवी विभक्ति, तो इसका आंसर लिखा है इसमें ग्रामा, तो इसको फिल कर लेंगे यहाँ पर ग्रामा। ठीक है, इसके जब रूप पढ़ेंगे विभक्तियों में तब इसका जो है संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको। ठीक है, कि विभक्ति क्या होती है और इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। जैसे नद्य निस्संदंती, तो ठीक है, इसमें क्या है, पर्वत है, तो पर्वत का क्या हो जाएगा, पांचवी विभक्ति में पर्वतभ्य। ठीक है, इसके बाद जो घ नंबर है उसमें कहा है बालकाय खालिस्तान विभेति, तो सिंह का क्या हो जाएगा, सिंघात। ठीक है, ण नंबर में कहा गया है ईश्वर त्रायते, तो क्लेश का क्या हो जाएगा, क्लेशात। ण में है प्रभु भक्तम निवार्यति, तो पापम का क्या हो जाएगा, पापात। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया है। इसको और भी विस्तार से अपन व्याकरण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभ्यास जो 2 था, चैप्टर 2 था, उसके क्या है क्वेश्चन आंसर को आज पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर जब 3 को पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार चैप्टर जो 2 है वो समाप्त होता है। ठीक, धन्यवाद।